नमस्कार, मैं हूं शम्स तार खान और आप देख साथ। इतनी जल्दी क्यों, इतनी हड़बड़ाहट क्यों, इतनी छटपटाहट क्यों? आमतौर पर सीबीआई पर जांच को लंबा खींचने और जांच में देरी करने के इल्जाम लगते रहे, पर यहां मामला उल्टा है। उल्टे अदालत सीबीआई से पूछ रही है कि आपको आरुषि केस की फाइल बंद करने की इतनी जल्दी क्यों है। तो आइए सबसे पहले अदालत के इस सवाल को सुन और समझ लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे शक की तलवार की। इतनी जल्दी क्या है? जी हां, ये वही सवाल है जिसका जवाब पूरा देश जानना चाहता है। सवाल ये कि आखिर सीबीआई को आरुषि केस की फाइल बंद करने की इतनी जल्दी क्यों? और आज यही सवाल उसी सीबीआई से भरी अदालत में खुद अदालत ने पूछ लिया। इतनी जल्दी क्या है? दरअसल आरुषि हेमराज कत्ल की फाइल बंद करने की सिफारिश को लेकर सीबीआई की अर्जी पर आज गाजियाबाद की विशेष अदालत में सुनवाई हो रही थी। सुबह जैसे ही सुनवाई शुरू हुई तो स्पेशल मजिस्ट्रेट प्रीति सिंह के मुंह से पहला जुमला यही निकला, इतनी जल्दी क्या है? जाहिर है खुद अदालत सीबीआई के इस फैसले से हैरान थी। जिस केस को लेकर घर घर में चर्चा हो रही, जिस केस को खुद सीबीआई अपने लिए एक चुनौती बता रही है, उतने अहम केस को फकत 2.5 साल बाद ही बंद कर देने की जल्दबाजी कहीं न कहीं अदालत को भी खटक रही थी। लिहाजा अदालत ने सीबीआई से वो तमाम दस्तावेज और सबूत पेश करने को कहा जिनकी बिना पर सीबीआई केस बंद करने की सिफारिश कर रही है। अदालत जांच रिपोर्ट का मुआयना करने के बाद अब 7 जनवरी को दोबारा इस मामले की सुनवाई करेगी। जो आईओ ने सेक्शन 173 सीआरपीसी की रिपोर्ट दी थी वो आज सीबीआई कोर्ट में रजिस्टर हो गई और आईओ को ऑर्डर हुआ है कि वो 7 जनवरी को अपने डॉक्यूमेंट्स लेके केसदारी फाइल लेके कोर्ट में पेश। सबको अब 7 जनवरी का इंतजार है जब अदालत तय करेगी कि आरुषि हत्याकांड की जांच बंद की जाए या इस जांच को दोबारा करवाया जाए। लेकिन अदालत ने आज सीबीआई से इतना जरूर कहा कि आखिर इस मामले में इतनी जल्दी क्या थी। यानी आरुषि हेमराज के कत्ल का सस्पेंस हमेशा के लिए सस्पेंस ही बना रहेगा या फिर कातिल का चेहरा बेनकाब होगा, इसका फैसला अब 7 जनवरी को होगा। जो सीबीआई का क्लोजर रिपोर्ट था, सीबीआई ने आज उसको पेश किया, कोर्ट ने उसको रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा है, उसके बाद ही कोई कार्रवाई होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद कोर्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और जो एनेक्स्चर्स हैं जो सीबीआई ने पेश नहीं किया है उसको समन कर सकती है। वैसे कानून के जानकारों की माने तो इस मामले में अदालत के सामने कुल 3 विकल्प हैं। यानी सीबीआई की फाइल बंद करने की सिफारिश पर वो 3 तरह के फैसले दे सकती है। पहला, अदालत केस बंद करने की सीबीआई की सिफारिश से संतुष्ट हो जाए, केस बंद हो जाएगा। दूसरा, अदालत को लगे कि अगर मामले की और अच्छी तरह से जांच की जाए तो नतीजा निकल सकता है। ऐसी सूरत में वो फिर से जांच का आदेश दे सकती है। इस स्थिति में केस बंद करने की सीबीआई की सिफारिश अपने आप खारिज हो जाएगी। और तीसरा, अब तक की तफ्तीश, फॉरेंसिक सबूत, गवाहों के बयान और परिस्थिति जन्य सबूत को काफी मानते हुए इन्हीं के आधार पर संदिग्ध आरोपियों के खिलाफ मुकदमा शुरू करने का हुक्म सुना सकती है। वैसे कानून के जानकारों की माने तो सीबीआई की सिफारिश पर अदालत ने आज जो तेवर दिखाए हैं उसे देखते हुए इस बात की उम्मीद बेहद कम ही है कि वो सीबीआई की सिफारिश को मंजूर करेगी। सूत्रों के मुताबिक अदालत सीबीआई से इस बात पर भी नाराज थी कि 29 दिसंबर को जब अदालत की छुट्टी थी तब आखिर ऐसी क्या जल्दी थी कि उसे ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने क्लोजर रिपोर्ट के लिए अर्जी लगानी पड़ी। सीबीआई और 4 दिन इंतजार कर सकती थी। हालांकि इस हड़बड़ाहट के लिए सीबीआई के वकील ने यह दलील दी कि चूंकि उन्हें साल भर का टारगेट पूरा करना होता है, इसीलिए प्रशासनिक वजह से उन्हें छुट्टी के दिन क्लोजर रिपोर्ट लगानी पड़ी। वो ऐसा नहीं करते तो आरुषि केस का टारगेट 2010 की बजाय 2011 में पूरा माना जाता। जाहिर सीबीआई की इस दलील से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतने अहम केसों को लेकर भी उसका नजरिया सिर्फ और सिर्फ मामला निपटाने का ही होता है, फिर चाहे इसके लिए अधूरी जांच के साथ फाइल ही क्यों न बंद करनी पड़े। दरअसल सीबीआई अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है और यही वजह है कि उसने क्लोजर रिपोर्ट में आरोपियों के खिलाफ सबूतों की बात तो कही है, लेकिन बावजूद इसके इस मामले को अदालत के समक्ष पेश नहीं किया।
अब गेंद अदालत के पाले में है। देखना ये होगा कि अदालत इस पर क्या निर्णय सुनाती है। कैमरामैन विजय और दीपक शर्मा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक।